सृष्टि के प्रारंभ में जब यह संपूर्ण ब्रह्मांड फिर से जागृत हुआ, तब भगवान श्रीहरि की प्रेरणा से ब्रह्माजी ने लोकों की रचना प्रारंभ की। परंतु सृष्टि की व्यवस्था तभी पूर्ण मानी जाती है जब धर्म, जनसंख्या और जीवन का प्रवाह स्थिर रूप से आगे बढ़े। इसी उद्देश्य से ब्रह्माजी ने अपने मन से, संकल्प से, एक दिव्य पुरुष को उत्पन्न किया, जिनका नाम रखा गया स्वयंभुव मनु। स्वयं से उत्पन्न, यह उनकी उपाधि भी थी और पहचान भी। उनके साथ ही ब्रह्माजी के ही संकल्प से एक अत्यंत पवित्र, तेजस्विनी और पतिव्रता देवी प्रकट हुई, शत्रुपा। नाम से ही स्पष्ट है कि वे स्वरूपों वाली, सौंदर्यों की धनी, परम कल्याणी और स्त्री जाति की आद्य जननी थीं। मनु और शत्रुपा का जन्म किसी सामान्य जीव की तरह नहीं था। वे ब्रह्मा संकल्प से उत्पन्न आद्य पुरुष एवं आद्या स्त्री थे, जिनसे मानव सभ्यता की जड़ें फूटीं। भगवान ने उन्हें धर्मपालन, राज्य व्यवस्था, प्रजावृद्धि और लोक कल्याण का भार दिया। मनुजी ने आज्ञा मानकर जम्बूद्वीप में अपनी राजधानी बसाई और जीवन के सभी आयामों को धर्म के अनुरूप व्यवस्थित किया। मनुष्यरूपा के 3 पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रत्येक पुत्री ने आगे चलकर दिव्य वंशों को जन्म दिया। आकुति का विवाह महर्षि रुचि से हुआ और उनके द्वारा यज्ञ नामक भगवान के अवतार तथा दक्षिणा का जन्म हुआ। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ और उनके गर्भ से स्वयं भगवान कपिलदेव प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य दर्शन का उपदेश पूरे ब्रह्मांड को दिया। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ, जिनसे सृष्टि विकास का अत्यंत व्यापक वंश चला। मनुष्यरूपा का 2 पुत्र भी थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनसे राजर्षियों की प्रतापी परंपरा आगे बढ़ी। उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव, भक्ति और तप के अनन्य आदर्श बने और प्रियव्रत के वंश से द्वीप विभाजन एवं पृथ्वी संरचना की दिव्य व्याख्या प्राप्त होती है।